विजिबली ऐसा लगता है कि जहाज ग्राउंड पे यहाँ तक टेक ऑफ किया और जो 30, 40, 50 फीट पे गया, सभी चीज़ नॉर्मल था। सारे यंत्र, इंजन सब सही काम कर रहे थे। लेकिन इस स्थिति में जहां उसे लैंडिंग गियर को ऊपर करना है, इस स्थिति में कुछ हुआ। अब वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, वो क्या इलेक्ट्रिकल फेलियर था? मोस्ट प्रोबेबली इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक जहाज सही टेक ऑफ किया। मतलब कि 30, 40, 50 फीट से आप बात करें कि 400 फीट, मतलब कि वेरियस चैनल्स हैव रिपोर्टेड दैट इट क्लाइम्ड अप टू 625 फीट। Yes. तो आपके दर्शक को बता दूं कि 625 फीट का मतलब ये होता है समुद्री तल से 625, 190 फीट तो अहमदाबाद ही ऊपर है, तो ये 400 फीट तक गया। मतलब कि जो वर्टिकल हाइट था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ। अगर यहाँ पे अगर इंजन फेल हो जाता तो ये 400 फीट तक जा ही नहीं सकता था। सबसे पहले तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ। अब इलेक्ट्रिकल फेलियर जो है वो लैंडिंग गियर ऊपर करेगा। मैंने आपको बता दिया कि वो इलेक्ट्रिक स्विच है और सेंसर्स हैं, तो वो काम करना बंद कर देंगे। इलेक्ट्रिक फेलियर मतलब फिर और कुछ काम नहीं कर पाएगा ना टेक्निकली। मतलब कि ये जहाज, पायलट जहाज में बैठ के इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ऑपरेट करता है। आप अगर गाड़ी चला रही हैं, पावर्ड स्टीयरिंग है, तो आप स्टीयरिंग व्हील चला रही हैं, अगर इलेक्ट्रिक ख़त्म हो जाए तो वो कोई काम ही नहीं करेगा। राइट, यू कांट टर्न इट, isn't it? So everything is being operated in the aircraft is electrical in nature. Okay. तो वो जो लैंडिंग गियर का लिवर इज अ स्विच, लीवर की तरह होता है, उसमें चक्के का शेप बना होता है ताकि अगर आप आंख बंद करके भी पकड़ें तो आपको समझ में आए कि ये चक्का है। फ्लैप जो है वो विंग की शक्ल का होता है। सो वी हैव ट्राइड टू, और दोनों के पोजीशंस अलग अलग हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ताकि जो है गलती करने में की कमी हो सके। ठीक है, हो सकता है गलती, लेकिन उसको कम करने के लिए डिज़ाइन फीचर्स हैं। तो उसने जब लैंडिंग गियर ऊपर किया तो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया। राइट। और अगर उसने उस जगह गलती से फ्लैप ऊपर किया होता तब भी जहाज जो है, अगर इंजन अगर दोनों काम कर रहा होता तो जहाज थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करके वो चला जाता। इट वुड नॉट हैव बीन सच अ बिग कैटास्ट्रॉफी। राइट। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ या सेंसर फेलियर हुआ विच इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं जाएगा, जो हम देख रहे हैं। इसको कंपनसेट करने के लिए अगर जो आपके जहाज में इलेक्ट्रिक कंप्लीट फेलियर हो गया है, उसको कंपनसेट करने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं, और सबको मालूम है, रैट। राइट, आई स्मेल अ रैट है। तो रैम एयर टर्बाइन एक मैकेनिज्म होता है जो कि जहाज के इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक या दोनों इंजन के फेल होने की स्थिति में वो अपने से इसके नीचे वो हो जाता है। बचपन में लोगों ने वो पंखी लेकर के दौड़ते हुए वो गिरनी की तरह वो दौड़ता है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट इट्स अ टर्बाइन एंड इट रोटेट्स एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। दैट इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन टू द पायलट टू हैव कंट्रोल ऑन द कंट्रोल सर्फेसेस। क्योंकि मैंने कहा कि सारी चीज़ें जो हैं वो तो इलेक्ट्रिकल है। तो अगर जो टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर अगर हो जाता है तो ये बैटरी आधे घंटे से ऊपर नहीं चल सकता। इट में डिपेंड। लेकिन ये जहाज तो है कि अटलांटिक में भी अगर कंप्लीट इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए, ओवर अटलांटिक, ठीक है, तो ये रैट जो है इतना इलेक्ट्रिसिटी देगा और ये देता रहेगा कि आप जहाज को इलेक्ट्रिकली आप लेकर के आ सकते हो। देयर विल बी नो फेलियर, मतलब कि दिस इज द पर्पस ऑफ दिस। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल फेलियर सेंस करते ही आई थिंक 1 से 4 सेकंड के बीच में, बिकॉज आई एम नॉट रेटेड, आई एम नॉट क्वालिफाइड ऑन टाइप, बट लॉजिक्स ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट रिमेन्स द सेम। तो ये रैट डिप्लॉय होता है और ये 20 से 25 सेकंड लेता है अपने पूरे स्पीड पे आने पे, और तब ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो हमें अब वीडियोस और फोटोज़ देख के पता चल रहा है, फॉरेन के जो पायलट्स हैं उन्होंने, जिन्होंने पहले पायलट एरर की बात की थी, वो अब रिवाइज़ कर रहे हैं कि रैट था तो पायलट एरर होने के चांसेस जो पहले भी 1% थे, अब शायद 0.01% हो गए हैं, तो वो सब रिवाइज़ कर रहे हैं। तो एनीवे, तो ये रैट के डिप्लॉय होने की कन्फर्मेटरी वीडियो आ गई हैं। उसके ऊपर ऑडियो भी जो है उसमें भी वो प्रोपेलर का साउंड नज़र आ रहा है।
लेकिन उसमें जो मुझे और उससे बड़ी चीज़ समझ में आ रही है कि ये दोनों जो बड़े बड़े इंजन हैं, बहुत बड़े इंजन हैं, मतलब कि वी एज ह्यूमैनिटी हैवंट मेड एनी बिगर इंजन्स, ओके, ठीक है, 70-75 हज़ार पाउंड थ्रस्ट डेवलप करता हुआ वो इतनी आवाज़ कर रहा होता कि ये जो प्रोपेलर की जो आवाज़ जो आ रही है वो नहीं आती, ठीक है। और ये आसपास के जितने लोग हैं वो ये नहीं कहते कि भाई शायद हमें लगा कि सिलेंडर फटा है, ठीक है, क्योंकि वो जो इंजन की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा होती। तो वो इंजन की आवाज़ उस वीडियो में मुझे कम नज़र आ रही है। कितनी कम इज़ अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंजन्स बहुत स्मार्ट हैं, दे हैव बीन मेड। अगर पावर लॉस हुआ तो ये खुद ब खुद उसको रीस्टार्ट करेंगे इवन बिफोर द रिएक्शन ऑफ द पायलट्स, बिकॉज पायलट का रिएक्शन या किसी भी, वी आर ऑल्सो ह्यूमन मशीन राइट, तो ऊपर वाले ने हम लोगों को कुछ खूबी दी है तो हमें कुछ लिमिटेशंस भी दिया है। तो हमारा लिमिटेशंस ये है कि 4 से 6 सेकंड के बीच में आप रिएक्ट कर ही नहीं सकते। तो उस 4 से 6 सेकंड के बीच में हमारा सारे मॉडर्न जेट इंजन जो हैं, अगर इंजन फेलियर हुआ है तो उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट द एक्शन ऑफ पायलट, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये इंजन अगर फेलियर सेंस हुआ तो वो रीस्टार्ट करने की कोशिश भी हो रही होगी। तो कितना पावर लॉस था ये कहना बहुत मुश्किल है। कंप्लीट था, कंप्लीट हो गया था, फिर थोड़ा सा आ गया था, ये भी कहना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन पावर लॉस था। अब पावर लॉस होने की वजह से ये जहाज जिसे एक्सेलरेट करना था वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। जब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो पायलट जो है वो उसको नोज को रेस करने की कोशिश करेगा ताकि जो है कम स्पीड में कुछ हम कम दबाव का क्षेत्र बना ले, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद जो है वो जहाज उड़ नहीं रहा है। तो उसके बाद ये नीचे की तरफ जाने लगा। दिस कंडीशन इज ऑलमोस्ट लाइक एन स्टॉल। स्टॉल इज का मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट के विंग के ऊपर में जो सर्कुलेशन बनने की जो कार्यक्रम है वो सब ख़त्म हो गया।